फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। तो ये मैंने एक बड़ी कटोरी बिल्कुल दही लिया है, जो बिल्कुल गाढ़ा है और मार्केट का है, और आधी कटोरी बेसन लिया है। तो आज मैं जो कढ़ी बना रही हूँ वो 2-3 लोग हिसाब से बना रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल भी गुठली और लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। तो बेसन और दही को मैंने आपस में बढ़िया सा मिक्स करना है। तो देखिए कितना बढ़िया मैंने मिक्स किया है, बिल्कुल एक समान बेसन और दही हो चुके हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे और घोल बना के पतला पतला एक साइड रख देंगे। इस तो जो बेसन और दही है आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से फूल के तैयार हो जाएंगे। अब उसी गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें 1 बड़े चम्मच हम सरसों का तेल लगा देंगे। तेल को बढ़िया सा होने देंगे। और सरसों के तेल की कढ़ी आपको भी पता है बहुत टेस्टी लगती है, तो एक बार तो बनाना बनता है। जीरा, धनिया, सूखी मिर्च इनको डाल दिया था। जैसे ही वो चटक गए, 2 लंबे पीसेस की मैंने प्याज, यानी कि 2 प्याज ली थी छोटी छोटी, उनको मैंने लंबे पीसेस में कट करा और उसको डाल देंगे। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, क्योंकि आज जो मैं कढ़ी बना रही हूँ वो बूंदी वाली और प्याज की बना रही हूँ, जिससे कढ़ी में एक क्रंच रहे। तो इसीलिए हमें इसको ज़्यादा नहीं भूनना। हींग डाल देंगे और प्याज को हल्का हल्का भून लेंगे, बस इसका कच्चापन चला जाए। इतनी प्याज मेरी भून चुकी थी, तभी मैंने इसमें आधे चम्मच हल्दी डाल दी है। हल्दी डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, जिससे हल्दी जले ना। अब इसको अच्छे से भून के हम तैयार कर लेंगे। तो भाई हल्दी में जब डालने के बाद अब हम इसमें आधे चम्मच मिर्च डाल देंगे। तो मिर्च कम या ज़्यादा अब आप अपने मन मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मिर्च कढ़ी में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो आधे चम्मच से भी कम मैंने मिर्च डाल दी है। अब हल्दी मिर्च को हल्का हल्का भून के तैयार कर चुकी हूँ। गैस को स्लो कर देंगे और जो हमने घोल बना के रखा है उस घोल को हम डाल देंगे। तो बेसन और दही के घोल को डालते जाएंगे, कंटिन्यू चलाते जाएंगे। घोल आप कभी भी डालें तो उसको कंटिन्यू चलाना है, बिल्कुल चलाना नहीं छोड़ना है। तो आज की जो कढ़ी है वो बूंदी की है, बहुत बढ़िया लगती है। एक बार इसको बना के देखिए, खा के देखिए, आपको खुद ही मज़ा आ जाएगा। छोटी छोटी ट्रिक को फॉलो करेंगे, आपकी जो कढ़ी है वो भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो पूरे घोल को डाल दिया है, पानी को डाल दिया है। अब इसको बढ़िया सा, कम से कम हम ज़्यादा कढ़ी नहीं बना रहे, कम क्वांटिटी में, तो कम से कम इसको 25 मिनट बनने में लग जाएगा। क्योंकि कढ़ी जब तक खूब अच्छे से खटास ना दे दे, खूब अच्छे से खौल ना जाए, तब तक कढ़ी में मज़ा नहीं आता है। और कढ़ी का टेस्ट जब ही आता है जब इतना अच्छा खौल आ जाए कि एक खटास जैसी खुशबू आने लगे। तो कढ़ी में एक ज़बरदस्त उबाल आ गया है। इसी स्टेज पे हमें नमक डालना है और कढ़ी को बीच बीच में चेक करते जाना है और बढ़िया सा इसको कुक होने देना है। तो नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इसको और कुक करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे कढ़ी हम बीच में पकाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, तभी हमारी कढ़ी में एक ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो आप बूंदी की कढ़ी एक बार बना के देखिए, खा के देखिए, आपको खुद ही मज़ा आ जाएगा। क्योंकि बूंदी की कढ़ी एक तो जल्दी बनती है, और जिन लोगों को पकौड़े पसंद नहीं हैं तो वो इस कढ़ी को बना के एंजॉय कर सकते हैं। कम समय में और जल्दी बन के तैयार हो जाती है, और बहुत कम ऑयल की भी होती है। तो ऑयल फ्री भी है, ज़्यादा ऑयल नहीं है, बस आप जो छौंकेंगे उसी में आपका ऑयल जाता है। तो इसी तरीके की कढ़ी बहुत हेल्दी है, एक बार तो बनाना बनता है। भाई इंडियन थाली में अगर कढ़ी चावल ना हो तो कुछ भी ना हो। मुझे लगता है एक बार महीने में एक बार सबके यहाँ बन जाती है। तो भाई दोपहर में अगर कढ़ी चावल मिल जाए तो खाने का आनंद खुद ही दुगना हो जाता है। तो इस तरीके से कढ़ी बनते कम से कम मेरे पास 15 मिनट से ज़्यादा समय हो चुका था। बढ़िया सी गाढ़ी हो चुकी है, उबाल भी बहुत बढ़िया आ चुका था। तो इसी तरीके से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इसी स्टेज पे हम अपनी बूंदी को डाल देंगे। तो सबसे पहले तो मैंने इसमें कस्तूरी मेथी डाली है। तो 1 चम्मच भर के इसमें क्रश करके कस्तूरी मेथी डालनी है। इससे कढ़ी में बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको डालना कभी ना भूलें। जब भी बूंदी की कढ़ी बनाएं तो कस्तूरी मेथी ज़रूर डालें, और प्याज को थोड़ा मोटा मोटा कट करके डालें। इससे जो कढ़ी में एक ज़बरदस्त टेस्ट आता है वो बहुत बढ़िया लगती है। तो इस तरीके से अगर आपने एक बार कढ़ी बना ली तो यकीन मानिए आप इस कढ़ी को महीने में 1-2 बार ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट है कि आप इसका एक तो स्वाद नहीं भूलेंगे और बहुत हेल्दी है। तो इस तरीके से आप बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। जब आपको लगे कि बना खाने के बाद आपको बहुत अच्छी लगी है तो एक कमेंट तो देना बनता है। तो देखिए अब हम बूंदी डाल देंगे, क्योंकि पहले मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी थी, अच्छे से उसमें उबाल आ चुका है कस्तूरी मेथी के बाद। अब अपनी
बूंदी डालेंगे। तो ये पुदीना बूंदी ली है, ये बूंदी बहुत अच्छी होती है। तो अब पूरी बूंदी को हम डाल देंगे। तो भाई कढ़ी भी हमारी बन चुकी है। अब इसको 2-3 मिनट और इसको बढ़िया सा उबालना है। ये पूरी कढ़ी पकने में मुझे 25 मिनट का समय लग गया था, लेकिन कढ़ी इतनी बढ़िया बनी थी, मेरे बेटे ने, मैंने, मेरे पतिदेव ने बहुत इंजॉय की थी। तो भाई बूंदी की कढ़ी भी आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने से पहले इसको एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि भाई कढ़ी चावल तो दोपहर में ही खाने का आनंद आता है। अब ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। जब आपकी कढ़ी बन जाए तो एक ज़ोरदार तड़का तो बनता है। तो भाई मेरी कढ़ी तो बन चुकी है, तो अब एक यम्मी सा ज़ोरदार तड़का दे देते हैं। तो इसमें मैंने जीरा, हींग, मिर्च और कुटी हुई मिर्च डाल दी है। तो ज़ोरदार तड़का देने के बाद कढ़ी बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बन के तैयार हुई थी। और ये कढ़ी मुझे बहुत बढ़िया लगती है। एक तो जल्दी बन जाती है, टेस्टी भी लगती है, बहुत हेल्दी है। तो आप इस तरीके से कम समय में इस कढ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। तो भाई जब तक इस कढ़ी में एक तड़का लग गया तो इसकी खुशबू पूरे घर में दौड़ रही थी। और ये बूंदे की कढ़ी सबको मेरे यहाँ बहुत पसंद आई। तो आप भी इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिए, खाइए, बनाइए, इंजॉय कीजिए। बच्चों को, पतिदेव को भी खिलाइए। इस समय बच्चे भी घर पे हैं। तो भाई आप देख सकते हैं बिल्कुल लटपट बूंदी की कढ़ी बनके मेरी तैयार हो चुकी है। तो एक छोटे से बर्तन में मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो छोटा सा मेरे पास भगोना था, उसमें मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये कढ़ी मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाई थी, 3 लोगों के हिसाब से बनाई है। तो ये भगोना पूरा भरेगा भी नहीं। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल कढ़ी हमारी सफिशिएंट है, मतलब ज़्यादा वेस्ट नहीं होगी। बहुत अच्छी तरीके से आप इसको चावल से एंजॉय कर सकते हैं। तो आज की बूंदी की कढ़ी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। जब बूंदी की कढ़ी बन गई तो थाली लगाना तो बनता है। बिल्कुल लटपट, बिल्कुल बूंदी जो है बिल्कुल एकसार है और कढ़ी भी हमारी बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी है। इसी तरीके की बूंदी की कढ़ी आपको बनाना बनता है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरीके की कढ़ी बनाइए झटपट, कभी भी मेहमान आए, कभी भी बच्चों को आप खिला सकते हैं। तो अब मैं कढ़ी चावल की थाली लगा लेती हूँ। भाई चावल लग गए, प्याज लग गए और भुनी हुई मिर्च लग गई, तो कढ़ी लगाना तो बनता है। तो किस किस को कढ़ी चावल पसंद है, वो भी बूंदी की कढ़ी, आ जाइए, इसको खाइए, इंजॉय कीजिए। पहली थाली मैंने आपके लिए लगाई है। तो भाई जब आपकी लग गई है तो अब मैं भी खाने के लिए दौड़ जाती हूँ। तो आप जल्दी से दौड़ जाइए किचन में बनाने के लिए। ऐसे ही हेल्दी हेल्दी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि भाई कढ़ी चावल की थाली मुझे लगता है हर घर में सभी पसंद करते हैं। छोटी छोटी ट्रिक को फॉलो करके आपकी भी कढ़ी बहुत अच्छी बन सकती है। बिल्कुल ज़बरदस्त टेस्टी कढ़ी बनी थी, यकीन मानिए खा के बिल्कुल मज़ा आ गया। एक एक निवाले में जो स्वाद था मैं उसको आप बयां नहीं कर सकती हूँ। तो भाई बनाना तो बनता है। तो कढ़ी चावल मैं एंजॉय कर चुकी हूँ, आप भी एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।